श्रद्धेय भक्तजनों, भक्तवांछा कल्पद्रुम श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण की वाणमयी मूर्ति की छाया में नित्य रमण करते हुए आप लोग आनंद को प्राप्त हो रहे हैं। आज सप्तम दिवस है, विश्राम दिवस। आज के बाद आपस में हम लोग चर्चा करेंगे। कथा समाप्त हो गई तो उत्तर देने वाले उत्तर देंगे समाप्त हो गई, लेकिन कथा कभी समाप्त नहीं होती, खत्म नहीं होती। कथा अथाह सागर है, इसमें कभी पूर्णता आती ही नहीं। और हम अगर ये मान लें कि ये पूर्ण हो गई तो हमारी मूर्खता है। यही कथा 21 दिन तक मैं कह चुका हूं, लेकिन बाद में फिर भी सूक्ष्म में निकालनी पड़ी। कोई था नहीं। जब इसको लिखने वाले ही व्यास थे, व्यास माने आधा, अर्ध अवतार थे ये। तो जब व्यास जी ही आधे थे तो कथा कैसे पूर्ण हो सकती है। और फिर परमात्मा की कथा है। परमात्मा का ना आदि है और ना अंत है। जो परमात्मा का आदि अंत नहीं है तो फिर कथा का आदि अंत कैसे हो जाएगा। साक्षात परमात्मा है ये ज्ञान। जी हाँ, गीता में कहा भगवान कृष्ण ने, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विदते। ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। और ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति भी नहीं है। लेकिन अभी लड़ाई जो चल रही थी, आचार्य जी कथा सुना रहे थे, भक्ति और ज्ञान में चल रही थी। गोस्वामी जी लिखते हैं ज्ञाने भगते न कछु भेदा। वैसे तो ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, लेकिन जब दोनों साथ हों तो भेद नहीं है। और जब भक्ति नहीं होती और ज्ञान होता है तो ऐसे ज्ञानी को अहंकार हो जाता है, और वो अहंकार पतन की ओर ले जाता है। आज समाज में यही दशा है कि ज्ञानी तो सभी हैं लेकिन भक्त नहीं है। पहले एक उद्धव हुए ज्ञान का अहंकार करने वाले, अब देखो तो ऐसे उद्धवों की कमी नहीं है। उद्धव जी को अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार था, और वो अहंकार दूर करने के लिए ही भगवान कृष्ण ने उद्धव को ब्रज में भेजा। गोपियां ब्रजवासी साक्षात भक्ति का स्वरूप है। उद्धव जी पहले तो अपने ज्ञान पोटली खोलते रहे, क्योंकि ये निराकार ज्ञानी थे ना, निराकार के पुजारी। दो मार्ग हैं, निराकार और साकार। जरा ध्यान से सुनना। यानी निष्काम कर्मयोग और सकाम कर्मयोग। कर्म भी दो प्रकार का है। निष्काम यानी जहां कोई कामना नहीं, जहां कुछ मांगते ही नहीं, निष्काम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग जहां मांगा जाता है, इच्छा रखी जाती है। साकार जीवन हम लोग जी रहे हैं। जहां तक साकार भक्ति का सवाल है, वहां तक तो सब चीज की आवश्यकता है। सभी सुख साधन चाहिए, लेकिन प्यारे
जितने सुख साधन आप अपने जीवन में चाहते हैं वो सारे सुख साधन साकार परमात्मा को देने पड़ेंगे, मूर्ति पूजा में देने पड़ेंगे, तभी वो भगवान प्रसन्न होकर आपको सारे सुख साधन प्राप्त कराएगा। निराकार वहां कोई कामना ही नहीं है, वहां कुछ चढ़ाना ही नहीं है, वहां तो ऐसा है कभी कभी परमहंस वृत्ति आ जाती है, किसी से कोई मतलब नहीं, रग रग में परमात्मा समाहित होता है। अगर कुछ कोई दे दे तो पालेंगे और नहीं तो इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे। केवल मुंह से एक और काम करते हैं हम कि वैसे तो साकार को मानते हैं, लेकिन जहां हम साकार पूजा में पूर्णता नहीं ला पाए, कोई सामग्री नहीं आ पाई, अरे भगवान तो सब जानता है, नहीं जानता, नहीं जानता, ये बात तो निष्काम कर्मयोग की है, सकाम की नहीं है। साकार परमात्मा तो सारे साधन लेगा। हाँ, अगर आप निराकार की ओर चले गए, कर्म से वृत्ति हट गई है, बोलो गोविंद भगवान की जय हो, तो ऐसे जीव का परमात्मा, निराकार परमात्मा सब जानता है। बचने के लिए साकार में निराकार को मत लाओ। साकार साकार है, निराकार निराकार है। जितने भी संत हुए त्याग वाले, त्याग वृत्ति वाले संत, वो सभी निराकार के प्रेमी थे। आज जो क्लेश है हमारे समाज में वो इसी बात का है। उनके जो अनुयायी हैं वो वही निराकार मार्ग मानते हैं। निराकार को प्राप्त करने के लिए साकार एक सीढ़ी है। डायरेक्ट आपसे कहा जाए छत पर पहुंचिए बिना जीना सीढ़ी के, पहुंच सकते हैं? कोशिश तो करेंगे, लेकिन कदाचित पैर फिसल गया तो हड्डी पसली जाम हो जाएगी। वही हो रहा है। जितने निराकार के अनुयायी हैं, अब उन्होंने साकार को संभाला नहीं, जीवन को पवित्र बनाया नहीं, अपनी इंद्रियों को जीता नहीं, बुद्धि दृढ़ की नहीं, मन को दृढ़ किया नहीं, अब वो डायरेक्ट निराकार पर पहुंच गए। वो ना इधर के हैं और ना उधर के हैं, न वो साकार में हैं न वो निराकार में हैं, वो बीच में ही गोता खाएंगे, पार नहीं हो सकते। इसलिए पहले अपने साकार को सुधारना। कथा भी धीरे धीरे साकार से निराकार की ओर ले जाती है। कोई भी पुराण उठा के देख लो, जी हाँ, यानी हर पुराण, रामायण ही ले लो, रामचरितमानस ले लो, उत्तरकांड में छूछा अध्यात्म में, तो हर कथा साकार से निराकार की ओर ले जाती है।